और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी में संगठन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अब उनकी नई टीम मिल गई है। बीजेपी ने कई नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने सभी नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से जिम्मेदारी दी है। आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी अभी से रणनीति बना रही है और इसकी कड़ी में आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की टीम लगातार मंथन कर रही है। पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर रही है। चुनावों में जीत के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक करने वाले हैं। संगठन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, संगठन महामंत्री होंगे, प्रभारी इसमें शामिल होंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम में और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर भी इस दौरान मंथन होने वाला है। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम से मुलाकात की और उनके साथ में एक समूह की तस्वीर खिंचवाई है, जिसकी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर शेयर की गई। पीएम मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें पार्टी को मजबूत करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए नए विचारों और नए दृष्टिकोण का मंच होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर अब बात करेंगे बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव की, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनकी अब नई टीम मिल गई है। बीजेपी ने कई नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने सभी नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी अभी से रणनीति बनाने लगी और इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की टीम लगातार मंथन कर रही है। पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर रही है। चुनावों में जीत के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय में फिर से अहम बैठक करने वाले हैं। संगठन की तैयारियों की उसमें समीक्षा होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रभारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और संगठनात्मक मुद्दों पर भी इस दौरान मंथन होगा। तो वहीं इससे पहले कल आपने देखा कि पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम से मुलाकात की और उनके साथ में एक समूह तस्वीर खिंचवाई भी है, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें पार्टी को मजबूत करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए नए विचारों और नए दृष्टिकोण का एक मंच होती है। पीएम मोदी ने नई संगठनात्मक टीम और पार्टी के सहयोगियों के साथ हुई बातचीत को शानदार अनुभव बताया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे संवाद पार्टी के कामकाज को नई दिशा देने और लोगों के साथ में संपर्क को और गहरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ में जुड़ाव को गहरा करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ में बहुत बेहतरीन बातचीत हुई है, पीएम की तरफ से कहा गया। तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ में आज दोबारा से ये बैठक होगी। गौरव मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? आज एक बार फिर से नितिन नवीन की बैठक है, आने वाले चुनावों पर केंद्रित ये बैठक रहने वाली है, क्या कुछ मायने हैं बैठक के? और बिल्कुल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 2-4 पदाधिकारी और जो हैं वो रह गए हैं, वो भी अभी पहुँच जाएंगे। हालांकि कुछ अगर प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँची हैं। बिप्लब देब जो हैं वो पहुँच चुके हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आप देखें कि जब इनका नाम आया था लिस्ट में तो उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इसके अलावा अगर बैठक की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बैठक आज ये की जा रही है, क्योंकि इस पूरे बैठक में जितने भी पदाधिकारी हैं, जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चूंकि अंदर पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में जो चुनावी राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उन चुनावी राज्यों में ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारी करने वाली है, किस तरीके की कार्य योजना के साथ वो ग्राउंड पर जाएंगे, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जा सके, इस पर यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो दायित्व जिनको दिए गए हैं, उन दायित्वों का बोध उन्हें कराया जाएगा। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, खास करके आईटी सेल में कुछ नए चेहरे इस बार शामिल किए गए। लंबे समय तक अमित मालवीय जो है वो हेड के तौर पे रहे, लेकिन अब चूंकि उस पूरे सोशल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी ने टीम को बदला है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब लड़ाई ही सोशल मीडिया पे चल रही हो, नैरेटिव की लड़ाई चल रही हो, तो उसमें हमारी सहभागिता किस तरीके की होनी चाहिए, उस पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी जो है अलग से यहाँ सोशल मीडिया की टीम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक करेंगे। और इस बैठक के अंदर अगर
अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। संगठन के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, जो रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें, आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों को लेकर के भी जो चर्चा है वो इस बैठक के अंदर किया जाएगा। खास करके देखिए, सबसे बड़ा सूबा अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की चुनावी तैयारी जो है ग्राउंड पे करेगी, उसकी रूपरेखा यहां पे रखी जाएगी। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ से एक बड़े कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश के इस चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर देंगे। लेकिन अब इसी प्रकार के कार्यक्रमों की तैयारियां जो है वो किस तरीके की होंगी, खास करके एक दायित्व और एक जिम्मेदारी जो सभी को दी गई है, बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करना, संगठन के ढांचे का विस्तार करना, कार्यकर्ताओं के साथ अपने मेलजोल को बढ़ाना, खास करके युवाओं पर ज़्यादा फोकस करना, 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच के युवाओं के साथ जो संपर्क अभियान है उस पर ज़्यादा फोकस करना, वो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर जो बैठक है वो की जा रही है। और कल जो बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.25 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक की थी और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव साझा किए थे। खास करके जब वो संगठन में काम करते थे, संगठन मंत्री के तौर पे, महामंत्री के तौर पे, तो उनका क्या अनुभव था, वो अनुभव उन कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री ने साझा किया। इसके अलावा 1-to-1 एक एक व्यक्ति के अनुभव उन्होंने सुने। और ये जो बैठकें होती हैं खास करके रणनीतिक दृष्टिकोण से आगे बहुत काम आती हैं, क्योंकि यहाँ से जो मंत्र दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी की लाइन दी जाती है, उसी लाइन और उसी लेंथ पे कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर के काम करते हुए चुनावी दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं। कई अभियान भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में लेकर के चलाएगी और आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, खास करके यूथ के साथ कैसे जुड़ना है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, प्रभारी हैं, वो जाएंगे, जैन जी से संवाद करेंगे। उस अभियान के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। उस टीम में कई युवा चेहरों को इस बार मौका दिया गया। खास करके अगर हम गुजरात से आने वाले चेहरे की बात करें, हर्ष सांघवी को भी उस टीम में स्थान दिया गया है। और ये जो नई टीम है, आप देखिए, ये पूरा अगर हम इस टीम की बात करें तो एक यंग टीम जो है नितिन नवीन की तैयार की गई है। किसी की आयु सीमा की बात करें, 40 वर्ष, 45 वर्ष और 50 वर्ष के बीच की आयु सीमा वाले सभी कार्यकर्ता इस टीम के अंदर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने जो कल संवाद किया, वो उनका पूरा जो फोकस रहा है चुनावी राज्यों में किस तरीके से काम करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, और आने वाले दिनों में कई जो बड़े अभियान चल रहे हैं उन अभियानों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के जो चर्चा है वो फिलहाल आज के बैठक में उस पर की जाएगी। जी, तो बिल्कुल इन तमाम मुद्दों पर चर्चा लगातार आज भी होगी, नजर आप रखिएगा। गौरव, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।